अस्सलाम वालेकुम। इस नेशनैलिटी के मतलब एक और वीडियो के साथ मैं हूँ विकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेशनैलिटी का एग्ज़ाम है अनपढ़ अफराद के लिए, वो कैसे होता है और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उल्टीमामेंटे मतलब आखिरी कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों का डिस्पेंसा पास हो रहा है, जिसकी वजह से उनको इजाज़त मिल रही है कि वो नेशनैलिटी का एग्ज़ाम बोल के दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, एक दफ़ा आपका डिस्पेंसा पास हो जाता है तो फिर आपने ये बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, और मतलब पहले आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम होगा कैसे, कौन कौन से हिस्से होंगे, किस तरह से आपने तैयारी करनी है और कहाँ से आपने तैयारी करनी है। तो इसका प्रोसीजर पहले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम उस टॉपिक को एंटर नहीं करेंगे कि आपने डिस्पेंसा कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद आपने उसका सीता कैसे लेना है। ये हम अज्यूम करेंगे कि आपने डिस्पेंसा भी आपका पास हो गया और आपने सीता भी ले लिया है अनपढ़ अफराद का जो एग्ज़ाम है उसका। तो अब चलते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत दफ़ा क्योंकि मैं डायरेक्ट उन लोगों से बातचीत होती है जिनका ये डिस्पेंसा पास होता है और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा वो कबूतर बन जाते हैं। कबूतर बनने से मुराद ये है कि मैं मतलब पता करते हैं एग्ज़ाम वो कैसा होगा। अगर मैं उनको हकीकी तौर पे या जिस तरह का एग्ज़ाम होता है, जिस तरह का सिरवंतस की वेबसाइट पे है, वो बताता हूँ, तो वो मुझे मतलब आगे से मुख्तलिफ स्टोरियाँ जो है ना वो सुनाना शुरू कर देते हैं कि उसका एग्ज़ाम होया सी ना, बस नॉर्मली टेस्ट ही लेंदे ने, सिर्फ इंटरव्यू लेंदे ने। मतलब अगर आप खुद अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं तो बाद में वही होगा जो उन लोगों के साथ होता है कि एग्ज़ाम पे जाते हैं, वो बाकायदा उस तरीक़ेकार के साथ टेस्ट का आगाज़ करते हैं, और यहाँ पे किसी ने अगर तैयारी नहीं की होगी, किसी को पता नहीं होगा कि कितने तारियास हैं, तो फिर वो है कि आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इस वजह से कबूतर बनने से बेहतर है कि आप अपनी मतलब आंखें खोल के रखें, बिल्ली को देखें और देख के कोशिश करें कि हमने बचना अब कैसे है। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम मुश्किल वैसे ही मुश्किल नहीं है, और अनपढ़ अफराद का तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ना ही इन्होंने लिखना है, ना ही इन्होंने पढ़ना है, और ना ही इन्होंने सुन के जो टेस्ट देना है वो सिर्फ और सिर्फ बोल के टेस्ट देना है। तो दोनों एग्जाम आपने बोल के देने हैं। बहुत सारे दोस्तों का ऐसे होता है कि वो जो से क्या है, जो कल्चर का है 300 क्वेश्चन वाला, वो पास उन्होंने कर लिया होता है, डिस्पेंसा उनको बाद में मिलता है। तो अगर तो आपने वो 4 साल पहले पास किया तो वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसकी मुद्दत 4 साल होती है। लेकिन अगर 4 साल नहीं गुजरे तो वो आपका वैलिड है, बिल्कुल आप अपना पुराना रिजल्ट उसका नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आप दिले की आप तैयारी करें। लेकिन अगर आपने दोनों की करनी है तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों का बताता हूँ। शुरू करते हैं से। इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजिंग्स नहीं है। इसमें ये ज़ाहिर सी बात है, आप बहुत छोटा सा हिंट्स हैं या अल्फाज हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये बाकायदा मैंने सिरवंतस की वेबसाइट से उठाया है। उन्होंने लिखा हुआ है, नो NA CCCA NA para candidatos no alfabetizados। NA कहते हैं नेसेसिटादेस, जो उनकी स्पेसिफिकास होते हैं नो अल्फ़ाबेटोस की। CCCA नो अल्फ़ाबेटोस के लिए ये एग्ज़ाम कैसा होगा, तो लिखा हुआ है, la prueba CCCA NA para personas no alfabetas adaptada para candidatos no alfabetizados es igual que la prueba para el resto de los candidatos। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम है जो आम लोगों के लिए होता है और आपके लिए बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, la única diferencia es que se administra de forma oral, कि ये बोल के आपको क्वेश्चंस कहे जाते हैं। मतलब जब आप एग्जाम देने जाएंगे, दिन भी वही होगा जिस दिन दूसरों का होता है, हर महीने का आखिरी जुमेरात का दिन। हर महीने के आखिरी जुमेरात से का एग्जाम होता है, अगस्त अगस्त को छोड़ के। तो आप वहां जाएंगे तो आपको जो कमरा एग्जाम का आम लोगों का होता है वहां पे आपका नहीं होगा, सेपरेट होगा, क्योंकि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। एक बंदा होगा, एक टीचर होगा, एक एग्जामिनर होगा, वो पेपर के साथ होगा, उसके साथ उसके पास वो 25 क्वेश्चंस होंगे। वो कहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1, ¿cuántas comunidades autónomas tiene España? A, 14, B, 16, C, 17। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेन के सूबे कितने हैं, 14 है, 15 है, या 15 है, 16 है, या 17 है। तो क्योंकि 17 उसने ऑप्शन सी में कहा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कहना है से या ऑप्शन से। तो इस तरह से आपने अपने 25 के 25 क्वेश्चन
जो है ना उसको उनका जवाब देना है। कोई आपने टिक मार्क इसमें नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सुनना है और उसका सही जवाब बताना है। ये है जो सिर्फ ऐसे है अनपढ़ अफराद के लिए, बिल्कुल सेम है दूसरे लोगों के लिए जो होगा, लेकिन इसमें यह है कि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, आपने सिर्फ बोल के ही उसका जवाब देना। और अब चलते हैं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई इतना मतलब फर्क भी नहीं था, तो इस वजह से ये आसान है समझना भी। थोड़ी सी जो समझने की चीज़ है वो है दिल यादोश की। तो दिल यादोश के सबसे पहले हम मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ। दिल यादोश का मैं जैसे पहले आपको बताया, अगर आपका डिस्पेंसा पास हो जाता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ बोल के एग्ज़ाम देना है। और जो बोल के आपने एग्ज़ाम देना है उसमें टोटल 3 तारियास होते हैं। कोई एक मतलब एक इंटरव्यू नहीं होता जिसमें मतलब आपसे वो आपकी ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं बस करो, नहीं। 3 बाकायदा तारियास होते हैं और उसकी टोटल ड्यूरेशन होती है 25 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको तैयारी के लिए दिए जाते हैं और 15 मिनट्स आपने एग्ज़ाम जो अपना करना होता है। पहले आप जो तैयारी के आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं उसमें आप जाके अपना जिस टॉपिक के ऊपर 2 आपको देंगे, आप एक इलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद 2 फोटोस आपको देके देंगे, आप एक फोटो इलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आपने जिसकी डिस्क्रिप्शन आपने करनी है। तो 3 तारियास क्या हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जो एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपने बात करनी है, अभी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा होता है फोटो की डिस्क्रिप्शन और तीसरा होता है एक डायलॉग। ये बिल्कुल सेम होता है, जो लोग पढ़े मतलब अनपढ़ वाला नहीं देते, नॉर्मल एग्जाम देते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर एग्जाम का यही होता है। 3 तारियास उनके भी होते हैं और आपके भी, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली क्या है? तब्दीली इसमें अब जब हम पहले जो पहला आपका होगा, जब आप जाएंगे 10 मिनट आपने अपना देख लिया कि आपने ये तैयारी इस टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है। टॉपिक्स ज़्यादातर जो आते हैं वो बेस्ट फ्रेंड का कह लें, आपकी फैमिली का कोई मेंबर कह लें, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, या आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है। कोई भी टॉपिक आपको 2 दिए जाते हैं, उनमें से आपको जो ज़्यादा पसंद हो आपने वो एलेक्ट कर लेना है। और फोटोज भी इस तरह से होंगी, आप अपनी मर्जी की फोटो एलेक्ट कर लेंगे। जब आपने 10 मिनट अपनी तैयारी कर ली, तो अब जब एग्जामिनेशन रूम में आप जाएंगे तो उसमें सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपसे जर्नल क्वेश्चंस होंगे। आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आप कहाँ से हैं, स्पेन में आपको कितना अरसा हुआ है। इस तरह के जो बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो एग्जामिनर होगा, आप एंटर होंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये बाकायदा सर्वांतेस की वेबसाइट से मैंने लिया है, ये खुद नहीं तैयार किया। जब आप जाएंगे, जो एग्जाम लेने वाला होगा वो आपको ये कहेगा मेरा नाम ये है और ये मेरा साथी है, ये सिर्फ लिखेगा, आपने इसके साथ बातचीत नहीं करनी, सिर्फ मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। नंबर 2, जो मतलब कालिंतमीन तो के मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत का आगाज करने के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे करेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा है, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, स्पेन में आपको कितना अरसा हुआ है, आप काम क्या करते हैं, यहाँ किस शहर में रह रहे हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के जर्नल जो क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद वो आपको कहेगा कि अब आपका एग्जाम जो है ना वो शुरू होगा। तकरीबन मास ओ मेनोस इसमें 15 मिनट्स लगेंगे और 3 तारियास होंगे, ये आपको वो कहेगा। और उसके बाद आपको वो कहेगा अब हमारे इम्तिहान का आगाज होने जा रहा है। अभी तक जो कुछ भी हमने कहा है ये एग्जाम का हिस्सा नहीं था, ये वैसे बातचीत थी। एग्जाम का आगाज होने जा रहा है, जो 3 तारिया से। तो सबसे पहले जो तारिया है, तो उसमें आपने एक टॉपिक इलेक्ट करना होता है, जिसकी मैंने अभी पहले भी आपको बताया। और उसमें और आप में और एक नॉर्मल एग्जाम वाले में फर्क क्या होगा, उसमें फर्क ये होगा कि आपने तो एक टॉपिक इलेक्ट कर लिया, अब खुद आपने बोलते नहीं जाना। एक अच्छी चीज या आपके हक में यह है कि el entrevistador deberá formular todas las preguntas del material। मतलब जो भी टॉपिक आपने इलेक्ट करना है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जामिनर होगा वो एक एक करके आपसे पूछता जाएगा। अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कोई भी टॉपिक होता है उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो पहले आपसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन करेगा। quién es tu mejor amigo y dónde lo conociste, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है और कहाँ तुमने उसको पहली दफा देखा। तो आप उसका जवाब देंगे, फिर अगला सवाल करेगा आप उसका जवाब देंगे, फिर अगला सवाल करेगा आप उसका जवाब देंगे। इस तरह से पहला जो हिस्सा है उसका। यहाँ पे कह रहा है कि शुरू मतलब जरूरी नहीं कि वो
तरतीब के साथ ही सारे क्वेश्चंस करें, लेकिन आमतौर पे सारे क्वेश्चंस तरतीब के साथ ही जो है ना वो किए जाते हैं। लेकिन अगर वो इम्तिहान लेने वाले को लगे कि पहले एंड वाला क्वेश्चन कर लूँ तो बेहतर है आपके लिए, या दरमियान वाला, तो वो कर सकता है, लेकिन आमतौर पर वो तरतीब के साथ ही क्वेश्चन जो है ना वो करेगा। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो वो आपको उसी सवाल को किसी दूसरे तरीके से पूछेगा ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो ये भी एक आसानी है आप लोगों के लिए। और आपने अगर बिल्कुल छोटे छोटे आपने क्वेश्चंस का जवाब दिया, मतलब छोटे छोटे जवाब आपने दिए, तो फिर आपका जो एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एक एक करके एंड तक। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताएंगे या हर क्वेश्चन में आप अच्छा खासा टाइम लेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो सारे ही करें। वो मतलब मिडल में या मिडल से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा आगे जाके कह सकता है जी हमारा कार्य आज का खत्म हो चुका है। तो ये है पहला, जो डेलिया दोस्त का पहला तार्या है वो इस तरह से होगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ तार्या एक की। व्याख्या क्या है, तो मतलब आप जिस जो टॉपिक इलेक्ट करते हैं वो है एक सफर जो मैंने किया हो, तो आप उसको जाके बोलते हैं कि ये मैंने इलेक्ट किया है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको कहेगा पियंसा एनुम व्याखे que ha hecho y dígame a dónde fue। किसी एक सफर के बारे में सोचो जो तुमने किया हो और मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे। तो अब आपने बताना है कि मैं मतलब एक सफ़र जो मैंने किया था, मैं दुबई गया था, और उसके मतलब अपनी सारी फैमिली के साथ किया था, जो आप उसमें ऐड करना चाहें। लेकिन हो सकता है कि बाद में वही आपसे पूछे जो आप पहले पूछे बिना बता चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत ये नहीं कि फुई या दुबई या फुई या माद्रिद फुई या बार्सिलोना और उसके बाद आप खामोश हो जाएं। कोशिश करें कि उसको थोड़ा बहुत लंबा करें। ¿Por qué lo hizo y por qué es importante para usted? तुमने वो क्यों किया और ये जरूरी क्यों था तुम्हारे लिए। उसके बाद con quién fue y qué hicieron, किसके साथ तुम गए थे और वहां पे क्या किया था। cuánto tiempo duró el viaje y dónde se alojó। वो आपका जो सफर था, आपकी जो ट्रिप थी वो कितने टाइम के लिए थी और आप किस जगह पे रहे, मतलब रातें आप कहाँ गुजारते थे। en qué medio de transporte fue y por qué। medio de transporte होता है किस चीज में आप गए थे, बस में गए थे, कार में गए थे, जहाज में गए थे और क्यों। ¿Me puede contar alguna historia que le pasó en ese viaje? तो क्या आप मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं जो कि आपको वहां पे पेश आई हो, इंटरेस्टिंग हो। और उसके बाद va a hacer algún viaje pronto, तो क्या आप जल्दी कोई और सफर करने जा रहे हैं। cuándo कब, a dónde किस जगह, con quién किसके साथ, y por qué क्यों। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एक एक करके वो पूछेगा। तो आपने इसी तरह से जिस तरतीब से वो पूछता जाएगा आप उसका जवाब देते जाएंगे। तो इस तरह से आपका पहला तार्या मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा तारे की तरफ आते हैं फोटोस। आप उसको बोलेंगे कि ये फोटो मैंने इलेक्ट की है। इसमें वो उसी तरह से एक एक करके हर क्वेश्चन आपके आपसे करेगा जिस तरह से वो तरतीब के साथ आते हैं। पहले तो आपसे पूछेगा कौन सी फोटो है तुम्हारी, तो आप फोटोज को बताएंगे, वो सारे सवाल करेगा, और जब तारिया खत्म होगा वो आपको कहेगा कि अब हम अगले की तरफ जाते हैं। तो फोटोज का जो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है वो ये कि क्वेश्चंस हमेशा सेम होते हैं और आपको पहले से ही पता होते हैं। सिर्फ फोटो तब्दील होती है, क्वेश्चंस उसमें जितने भी होते हैं वो आपको पहले ही पता होते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये फोटो कोई भी होगी, क्वेश्चंस यही होंगे। पहला सवाल होता है cómo son las personas de la foto। जो फोटो के लोग हैं वो किस तरह से हैं। वो एक एक करके आपसे ये सारे क्वेश्चन करेगा। पहले ये करेगा cómo son las personas, फिजिकली वो कैसे हैं, पर्सनैलिटी उनकी कैसी है, आपको वो कैसे लग रहे हैं। नंबर 2 वो कहेगा कि रोपा ये बोल के आपको कहेगा, तो आपने कहना है मतलब कपड़े उन्होंने क्या पहने हुए, तो इस केस में आप कह सकते हैं उसने ये पहना हुआ है, दूसरे ने ये, तीसरे ने। नंबर 3 पे वो कहेगा donde están estas personas, ये लोग कहाँ हैं। के objetos hay, वहां पे और कौन कौन सी चीजें आपको नजर आ रही हैं, मतलब जगह के बारे में बात करनी है आप। ¿Qué están haciendo estas personas, ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। ¿Qué relación cree que hay entre ellas, इनका आपस में रिश्ता क्या है या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है। ¿Qué cree que piensan o cómo cree que se sienten estas personas, आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहे हैं या क्या मतलब इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। इससे पहले उन्होंने क्या किया और इससे बाद वो क्या करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा सेम क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ फोटो चेंज होती है। तो आप इस तरीके से इसको ज़हन में बिठा सकते हैं कि मैंने इन्हीं क्वेश्चन के जवाब देने, फोटो जो भी होगी। तो इस तरह से मेरी वीडियो से मैं बाद में आपको बताता हूँ जिनमें आप ये सारे आइडियाज ले सकते हैं कि किस तरह से आप इसका जवाब देंगे। और जो तीसरा तारा होता है, जब फोटो भी आपने कर ली, टॉपिक भी आपने कर लिया, तो आ जाता है एक डायलॉग।
तो उस डायलॉग में वो ज़्यादातर जो फोटो होती है उससे रिलेटेड ही होता है। तो उसमें वो आपको कहेगा कि हम तीसरे तारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद वो जो फोटो होगी उससे फोटो से रिलेटेड ही होगा, वो आपको वो याद कराएगा कि तारा 3 में मतलब आपसे पूछेगा कि आपको समझ आ गई है या नहीं कि हम तीसरे तारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। और उसके बाद वो उसके पास एक जो स्टैचू होगा उसके मुताबिक आपसे वो बातचीत करना शुरू कर देगा। ज़रूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन ही करे, लेकिन ये एक एक करके वो आपसे बात करेगा और जब ख़त्म हो गया तो आपको कहेगा ये ख़त्म हो गया। ये डायलॉग में ज़्यादातर ये होता है, आपको मतलब दो सिचुएशंस होती हैं। एक एक कहता है कि हमने मतलब हमारे मेहमान आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो उनके लिए हम क्या खरीदेंगे। तो आप कहेंगे कि हमने उनके लिए खरीदना है तौलिया हमारे घर में नहीं है तो आइए हम खरीदेंगे, उसके साथ हम ये चीज़ खरीदेंगे, साबाना नहीं है हमारे पास, कुछ सुपरमार्केट से पिज़्ज़ा खरीदेंगे। और वो आपसे कहेगा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम उस जगह से खरीदेंगे जहाँ पे नहीं, मतलब इस तरह से ये सबसे आसान होता है। मेन चीज़ें पहले दो, इसमें क्योंकि एक बातचीत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, तो बंदा कुछ ना कुछ इसमें कर ही सकता है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। una fiesta para sus padres, मिसाल के तौर पे ये एक, क्योंकि पिछली हमारी जो बर्थडे पार्टी की फोटो थी उससे रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे आपको कहेगा कि imagine que sus padres cumplen 20 años de casados, आपके माँ बाप की शादी को 20 साल हो चुके हैं। usted va a organizar una pequeña fiesta, आप एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अपने भाइयों के साथ। यो सोई su hermano, आप वो आपको कहेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो अब हमने बातचीत करनी है और उसमें हमने डिसाइड करना है किन चीज़ों के बारे में बातचीत करनी है। decidir dónde y cuándo van a hacer la fiesta, हमने डिसाइड करना है कब और कहाँ पे ये पार्टी करें। नंबर 2, pensar si van a invitar a otros familiares, तो आपने ये भी डिसाइड करना है, सोचना है कि दूसरे familiares को हम इनवाइट करेंगे या नहीं। नंबर 3, elegir qué comida y bebida va a haber, डिसाइड करना है कि क्या हम खाने के लिए और पीने के लिए क्या लेके आएंगे। और उसके बाद pensar qué regalo les pueden hacer, आपने सोचना है कि उनको आप कौन सा तोहफा दे सकते हैं। तो ये है जी मुकम्मल जो अनपढ़ लोगों का दिल या दोस्त का टेस्ट। ये सिर्फ 3 तारे से हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में बातचीत करनी है, एक फोटो और एक ये डायलॉग। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों इम्तिहानात की तैयारी जो कि सिर्फ बोल के देने वाले हैं, इनकी तैयारी कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यूट्यूब पे सर्च करना है डेले विद विकास अकरम। ये चैनल है, आपने जिस पे ये फोटो मेरे हाथ में होगी बुक की, डेले यादोस की बुक की, इस चैनल में एंटर होना है और एंटर होके आपने ये लिस्टास जहाँ पे लिखा है या प्ले लिस्ट जहाँ पे लिखा होगा अगर इंग्लिश है तो उसमें एंटर होना है। तो यहाँ पे अगर तो आप तैयारी करनी है आपने डेले यादोस की से की, तो यहाँ पे वीडियोस हैं 10 वीडियोस। इन वीडियोस में 10 मुकम्मल वीडियोस में 300 क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये अगर आप अनपढ़ वाले नहीं एग्जाम दे रहे, नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी आपने यहीं से करनी है। और अगर आप मतलब अनपढ़ वाला कर रहे हैं तो फिर भी आप यहाँ से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने सुनना है। जब मैं स्पेनिश में क्वेश्चन रिपीट करता हूँ तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना है, ट्रांसलेशन के ऊपर आपने इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ स्पेनिश में ही सुनना है और उसका जवाब देना है। तो अगर आप ट्रांसलेशन भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कहने मतलब बात करने का मकसद है कि आपने जो प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चंस की उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। और इन 300 में से ही आपके इम्तिहान में 25 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं डेले आदोस की, तो डेले आदोस की यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है जिस पे लिखा हुआ है बोलने वाला टेस्ट या स्पीकिंग ओरल टेस्ट। तो इसमें अभी तक 29 वीडियोस मौजूद हैं। ये 29 की 29 वीडियोस सिर्फ बोलने वाले टेस्ट के ऊपर हैं। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का लिख के भी जवाब मैंने दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का जो जवाब है उसको बोला भी गया है, ठीक है, और उसकी ट्रांसलेशन भी की गई है। तो उसमें ये वैसे तो सबके लिए है, लेकिन जो लोग अनपढ़ वाला दे रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे हर फोटो में या हर टॉपिक में, वो आपका एग्जामिनर जो इम्तिहान ले रहा होगा वो आपसे बोलेगा। तो आपने उसके हर सवाल का जवाब देना है। जो नॉर्मल एग्जाम देते हैं उनकी उनकी जब बारी होती है तो वो बोलते नहीं है, तो आपने खुद ही बोलना होता है। लेकिन जो अनपढ़ है उनका जो क्वेश्चन है वो बोलेंगे, लेकिन तैयारी आप उनकी यहाँ पे 29 वीडियोस हैं और यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादातर इम्तिहान में आते हैं। तो इस प्ले लिस्ट में आप डेले यादोस की तैयारी कर सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकिंग ओरल टेस्ट, और से 2023 की आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और अगर आपको मतलब ये ढूंढने में दुश्वारी पेश आ रही है या मुश्किल लग रहा है आपको, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा देले आदोस अनपढ़ अफराद, उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, और नीचे से अनपढ़ अफराद और उसका लिंक। सिर्फ आपने वो लिंक ओपन करना है, तो आप दोनों में से जिस प्लेलिस्ट का भी आपने ओपन किया वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, और उसमें जाके आप दोनों इम्तहानात की तैयारी कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, तो जो पहला कमेंट होगा उसमें मैं ये लिंक्स जो है ना वो पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ करते हैं इख्तिताम आज की इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि अनपढ़ अफराद का एग्जाम कैसे होता है और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।